So hello guys, welcome back to our YouTube channel Study with Fun SP। आज हम हमारा आज का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, जो क्लास नाइन्थ और क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास कुछ द्रव्यमान होता है, मतलब वजन होता है, वे स्थान घेरती हैं, जगह घेरती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान होता है वह कुछ स्थान घेरती हैं, उन्हें हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कार, पेन, मोबाइल। कार क्या है? कार के पास वजन होता है और कार जगह भी घेरती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। अब हमने पदार्थ पढ़ लिया। अब पदार्थ के कुछ गुण भी होते हैं। पदार्थ के गुण। पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है, पदार्थ के पास वजन होता है, भार होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है, क्योंकि सबके पास ही वजन है और वह जगह घेरती हैं। पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तीसरा पॉइंट, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, और वे कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ जाता है। और जैसे कि हमारे जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व हमारे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, जिन्हें हम पंचतत्व भी कहते हैं। अब हमने पदार्थ के गुण पढ़ लिए। हम पढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण कि अब जो पदार्थ के कण हैं जिनसे हमारा पदार्थ मिलकर बना हुआ है, वे कण के क्या गुण हैं? पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो हमारे पदार्थ के कण हैं उनके बीच में जगह होती है। उदाहरण के लिए शरबत, नींबू पानी का। जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि चीनी गायब होती चली जाती है। वो क्या करती है? वो पानी के अंदर जो रिक्त स्थान होता है उनके अंदर वो मिक्स हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगरबत्ती की सुगंध। आपने देखा होगा कि जब हम घर में सुबह या शाम में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं, जो उसकी सुगंध होती है, वो पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो पदार्थ के कण उत्तेजित हो जाते हैं और वो भागने लगते हैं, और वो वायु मिलकर हमें उसकी सुगंध आ जाती है अगरबत्ती की। तीसरा गुण इसका है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इनके बीच आकर्षण बल होता है, वे एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है गतिज ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा? वह ऊर्जा जो हमें गति द्वारा प्राप्त हो। उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे मैंने बताया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गति करते रहते हैं। अब जब तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति तेज हो जाती है। कणों की गति तेज हो गई, गति तेज हुई तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए भोजन की सुगंध। गरम खाने को आपने देखा हो, गरम खाना जब बनता है तो हमें दूर तक, पूरे घर में और दूर तक हमें सुगंध आती है, और ठंडे खाने में भी नहीं आती। ये किस लिए होता है? क्योंकि गरम खाने के अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है और ठंडे खाने के अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए हमें जो गरम भोजन होता है उसकी सुगंध दूर तक आती है। ऐसे एक छोटा सा टॉपिक है विसरण। विसरण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का दो विभिन्न पदार्थों के कणों का पूर्ण रूप से मिलना ही विसरण कहलाता है।
जैसे एग्जाम्पल लिया था अभी हमने शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना क्या होता है कि जो शक्कर के कण होते हैं और जो पानी के कण होते हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, जिसके कारण मिश्रण होता है। और मिश्रण यही है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का पूर्ण रूप से आपस में मिलना ही मिश्रण कहलाता है।